18 दिसंबर शनिवार के दिन सिख समुदाय के पवित्र धर्म स्थल गोल्डन टेम्पल अमृतसर में एक अज्ञात युवक को पीट कर मार डाला गया। वह युवक सिर पर रुमाल बांधे माथा टेकने वाले श्रद्धालुओं की कतार में खड़ा हुआ था। कुछ समय के बाद उसके आगे जो एक सिख नौजवान खड़ा था वह माथा टेकने के लिए झुका तो उसके पीछे खड़ा वह अज्ञात युवक चुपचाप खड़ा होकर उसके उठने का इंतजार करता रहा। जब सिख नौजवान खड़ा होकर बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वह अज्ञात युवक आगे आकर सचखंड साहिब के पास लगी पीतल की ग्रिल फांदकर गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया यानी गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश स्थान में वह तेजी से अंदर घुसा और श्री साहिब यानी कृपाण उठा ली। यह देखते ही वहां के सेवादार तुरंत हरकत में आ गए और उस युवक को पकड़ लिया। वहां मौजूद लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। उस युवक की इस हरकत से गुस्साए लोगों ने उसे एक प्रत्यक्षदर्शी के बताए अनुसार 50 नंबर कमरे में ले गए और वहां उससे पूछताछ की गई कि वह कौन है, कहां से आया है और उसने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि उसे पता नहीं वह कहां से आया है। इसके बाद उससे सख्ती से पूछा गया, उसकी उंगलियां तोड़ दी गई और उसके सिर पर कड़े से वार किए गए। वो युवक खून से लथपथ हो गया और वहीं पर दम तोड़ दिया। उसकी शिनाख्त इसलिए भी नहीं हो सकी क्योंकि उसके पास से कोई कागजात नहीं मिले। रहरास यानी शाम को किया जाने वाला श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा था और इसका प्रसारण टीवी पर भी चल रहा था। हजारों श्रद्धालु गुरबाणी सुन रहे थे, पर जैसे ही टीवी पर लोगों ने यह घटना देखी तो वे वहां पहुंचने शुरू हो गए। श्री साहिब की बेअदबी से उनमें आक्रोश था। वह युवक कौन था इसका अभी तक पता नहीं चला है, न ही ये पता चल पाया है कि वो वहां क्यों आया था और उसने ऐसी धार्मिक भावनाएं भड़का देने वाली हरकत क्यों की थी। जो भी हो, लेकिन यह हरकत एक षड्यंत्रकारी और हिंसा बढ़ाने वाली थी। अब आगे क्या होगा ये कानून और सरकारें ही जाने। पर एक सवाल उठता है कि ऐसी धार्मिक जगह पर धार्मिकों द्वारा ऐसी दर्दनाक हत्या कर देना क्या धार्मिकता है? जहां तक आप भी जानते हैं कि हर धर्म क्षमा, अहिंसा और प्रेम का संदेश देता है, पर यह कृत्य धर्म के विपरीत दिखाई देता है। अब आगे आप ही अपने विवेक से निर्णय लें कि इसमें क्या सही और क्या गलत है। दोस्तों, हमारा मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं, आपको जुर्म के प्रति जागरूक करने का है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें।